Hey everyone, it is Nasa ma'am again. Today I am going to explain you the new chapter in the class 10th class और चैप्टर का नाम है सोशल चेंज। ओके, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या क्या देखिए, इसमें क्या क्या लॉज हैं, क्या क्या राइट्स इंसान को मिले हैं, हर सिटीज़न को क्या राइट्स हैं और वो राइट्स के बेसिस पे वो क्या क्या कर सकता है, ये सारी डिटेल चैप्टर में मिलेगी। ओके, सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड प्लीज स्मैश द लाइक बटन, हिट सब्सक्राइब। यू आर वाचिंग ऑन एमएसके लर्निंग शॉर्ट्स, एमएसके एजुकेशन सेंटर ऑन प्ले स्टोर। लेट्स बिगिन। फर्स्ट टॉपिक इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव जनरल नॉलेज अबाउट लॉ। क्यों हमें नॉलेज होनी चाहिए लॉ के बारे में। ओके, पहला पॉइंट क्या है, पीपल सेव फ्रॉम क्राइम एंड पनिशमेंट। देखिए, अगर मुझे लॉ के बारे में नॉलेज है तो कोई मुझ पर झूठा केस नहीं कर सकता, और अगर मुझ पर झूठा केस कर दिया तो मेरे को पता है कि मुझे अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा। ओके, कैन गेट गाइडेंस रिगार्डिंग एक्सप्लॉइटेशन एंड द लीगल स्टेप विच कुड बी टेकन अगेंस्ट इनजस्टिस। और अगर कोई भी मुझ पर झूठा इल्जाम या झूठा आरोप डालेगा तो डेफिनेटली मैं उसके अगेंस्ट लड़ सकती हूँ। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, हिज रॉयल्टी टुवर्ड द सोसाइटी स्टेट नेशन इंक्रीजेस। और मुझे पता चलना चाहिए कि मुझे स्टेट की तरफ क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ करूँ कि जिसकी वजह से मेरी भी रॉयल्टी स्टेट की तरफ दिखेगी। ही मैनी कंट्रीब्यूट इन इन्फॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी, ही इज नॉट डिप्रीव ऑफ हिज राइट। अब देखिए, वो इंसान को है ना सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन होगी और जो उसके राइट्स है उसके की वजह उसको क्या क्या राइट्स है, इससे वो महरूम नहीं रह पाएगा। सिटीजन इज एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। और जितने भी सिटीजन है हम सब अपनी अच्छे से ड्यूटी कर पाएंगे। इफ प्रॉपर नॉलेज ऑफ द लॉ दे कैन लीड टू लाइफ ऑफ अ प्राइड। हर एक के पास लॉ के बारे में डिटेल है तो डेफिनेटली वो अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से एक फक्र के साथ गुजार सकता है, उसे किसी चीज का डर नहीं रहेगा। अंडरस्टूड, ये पॉइंट सिग्निफिकेंट है, आने के चांसेस हैं। अब इसके बाद ये वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, राइट टू इक्वालिटी। अब क्या क्या है बेटा, उनको इक्वालिटी का राइट है, फ्रीडम का राइट है, वो अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के लिए उनको ये इसका भी राइट्स है, उनको रिलीजियस का राइट है, फ्रीडम कल्चर का राइट है, एजुकेशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सबके राइट्स मिले हैं हर सिटीजन को। मुझे, आपको, हमारे पेरेंट्स को, जितने भी इस दुनिया में लोग हैं वो सबको राइट्स मिले हैं। ओके, अब क्या है, एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू लिव विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, कास्ट, लैंग्वेज और नेशनैलिटी। हर बच्चे को राइट्स मिला है कि वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकता है, कुछ भी उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए कास्ट, कलर, स्टेटस को लेके। ओके, राइट ऑफ द चाइल्ड टू गेट पीपल अपब्रिंगिंग बाय द पेरेंट्स। और उसको प्रॉपर अपब्रिंगिंग भी मिलनी चाहिए उसके पेरेंट्स से। चाइल्ड कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट्स विदाउट एनी सॉलिड, कोई भी सॉलिड रीजन की वजह से कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स से दूर नहीं रह सकता है। इट इज लीगल राइट ऑफ चाइल्ड टू गेट एजुकेशन सो दैट ही कैन डेवलप हिज पर्सनैलिटी। उसको एजुकेशन का राइट मिला है कि वो एजुकेशन गेन करे और अगर चाहे तो फ्यूचर में डॉक्टर, इंजीनियरिंग, टीचर हर बन सकता है। ओके, एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू लिव हेल्दी लाइफ। हर इंसान, हर बच्चे को कि वो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकता है। एवरी चाइल्ड हैज टू कंजर्व हिज कल्चर एंड लिव अमॉन्ग हिज रिलीजन। हर बच्चे को ये राइट्स मिला है कि वो अपने हिसाब से धर्म में रह सकता है, अपने हिसाब से हर रिलीजन की इज्जत कर सकता है। हैज टू obtain security and proper standard of the living for it is physical mention and social development. Okay, वो social development में भी लाइफ अच्छी कर सके, किस तरीके से सोशल लाइफ कर सके, ये सबका उसको राइट्स मिला है। दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, आने के कंफर्म चांस है। ओके, उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड एट्रोसिटीज। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, वैन एवर वी बिकम अवेयर अबाउट एनी फिजिकल साइन ऑफ द इंजरी और बाय हिज बिहेवियर वी शुड इमीडिएट। अगर हमको पता चला है कि कोई भी इंसान को कहीं पे भी तकलीफ हुई है, फिजिकल उसको कुछ भी तकलीफ हुई है कोई भी बच्चे को, तो सबसे पहले हमें उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट। ओके, जनरली द एक्सप्लॉइटेशन चाइल्ड generally the abused child hesitate to reveal information about the harassment because of the। अब नॉर्मली से क्या बात है, जो भी बच्चे पे ये होता है, ओके, जो भी बच्चे से अब्यूज किया जाता है या उसको तकलीफ दी जाती है तो उसके अंदर काफ़ी डर आ जाता है, वो काफ़ी सहम जाता है। ओके, जिसकी वजह से वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है। तो सबसे पहले हमें उसको कॉन्फिडेंट देना चाहिए, जो उसके पेरेंट्स हैं उसको कॉन्फिडेंट देना चाहिए। और अगर किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके पेरेंट्स को, बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए। अंडरस्टूड बेटा, द चाइल्ड हु हैज सफर फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन और टॉर्चर शुड बी ट्रीटेड विद disdain और नेगलेक्टिंग बाय द सोसाइटी फ्रेंड रेदर शुड बी ट्रीट विद द वार्म। जबकि इंसान, पेरेंट्स को ये नहीं बोलना चाहिए बेटा होता रहता है। अगर किसी ने भी गलत करा है उसके साथ तो डेफिनेटली पेरेंट्स शुड बी सपोर्टेड और उस पेरेंट्स को उसको कॉन्फिडेंट देना चाहिए, हिम्मत देना चाहिए। ओके बेटा, ओके बेटा। रीजन फॉर मोर डिमांड ऑफ चाइल्ड लेबर, फर्स्ट क्या है, इट इज द चीपेस्ट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। सबसे चीपेस्ट
फैक्टर होता है प्रोडक्शन का। एज कम्पेयर टू एडल्ट मोर वर्क में बी टेकन फ्रॉम द, देखिए क्या होता है बेटा, बच्चों से ज़्यादा काम कराया जाता है एज कम्पेयर टू एडल्ट। ओके, दे आर अनऑर्गेनाइज, उनको ज़्यादा कुछ रहती है जिसकी वजह से उनका फायदा भी उठाया जाता है। ड्यू टू दिस दे कांट रेज देयर वॉइस और कांट प्रोटेस्ट। अंडरस्टूड बेटा? इन हार्ड एंड हजार्डस कंडीशन वर्क वुड बी टेकन फ्रॉम देम बाय पासिंग लेस वेजेस, जिसके थ्रू से क्या होता है बेटा, उनसे कम मजदूरी, मतलब कम पैसे में ज़्यादा काम कराया जाता है। ओके, The child labor is easily available, so the number is more. जो child labor होते हैं वो काफ़ी जल्दी अवेलेबल होते हैं। ओके बेटा, ड्यू टू लेक ऑफ द एजुकेशनल फैसिलिटीज इन द रूरल एरिया किड्स आर सेंट टू। अब देखिए क्या होता है बेटा, कई कई जगह पे एजुकेशनल की काफ़ी ज़्यादा किल्लत होती है, जिसके वजह से जो किड्स होते हैं उनको काम पे भेज दिया जाता है, ताकि जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ाई की उम्र में बच्चे होते हैं, उनको काम पे भेज दिया जाता है ताकि घर पे काफ़ी अर्निंग में हेल्प हो सके, जो कहीं ना कहीं घर में अर्निंग आ सके, इसलिए बच्चों को काम पे भेज दिया जाता है जो बच्चों की पढ़ने की एज होती है। अंडरस्टूड बेटा? अब इसमें ये वाला और ये बहुत ज़्यादा ही सिग्निफिकेंट है, आने के चांसेस रहते हैं, एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन करा है। अब बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक बार देख लेते हैं, रेमेडीज फॉर एब्लिशिंग चाइल्ड लेबर। नो चाइल्ड बिलो 14 ईयर विल बी एम्प्लॉय इन अ फैक्ट्री। सबसे पहले क्या कंडीशन है, कोई भी जो चाइल्ड है वो 14 से कम उसकी उम्र नहीं होना चाहिए। अगर वो कहीं जॉब करना चाहता है तो उसकी 14 से ज़्यादा होना चाहिए। इफ एनीबडी, अगर किसी ने ये लॉ ब्रेक करा तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। ओके बेटा, ही कांट बी एक्सप्लॉइटेड इन एनी वे इन द चाइल्डहुड और टीनेज। उसको अपनी टीनेज जो होती है वो समझो महदूद रखना चाहिए, उसके बाद ही उसको काम पे लगना चाहिए। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और विदिन 10 ईयर गवर्नमेंट विल हैव टू अरेंज फ्री। अब कोई भी बच्चा 10 साल, कोई भी 10 साल से ऐसा हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट ने एक लॉ पास करा है जिसके हिसाब से अगर कोई भी स्टूडेंट 14 साल का है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हासिल कर सकता है, यानी 10वीं तक इसीलिए वो पढ़ाई कर सकता है। ओके, ये तीनों हम अपनी ओन लैंग्वेज में लिख लेंगे बेटा। ओके, अब उसके बाद जो आता है वो क्या है, प्रोटेक्शन फॉर द एल्डरी एंड हेल्पलेस। ओके, इन 1990 द गवर्नमेंट इवॉल्व द नेशनल पॉलिसी फॉर द सीनियर सिटीजन। अब देखिए 1990 में है ना, जो गवर्नमेंट है उसने है ना पॉलिसी बनाई थी सीनियर सिटीजन के लिए, अकॉर्डिंग टू विच एल्डी पर्सन आर गिवन पेंशन, यानी कि जो भी एल्डी पर्सन है, जो भी उम्र दराज है, उनको पेंशन दी जाएगी। मेल और फीमेल आर गिवन 30 to 50%। अब जो मेल और फीमेल है उनको 30 से लेकर 50% डिस्काउंट मिलेगा टिकट, बस की टिकट, रेलवे की टिकट में। स्टेट गवर्नमेंट हैज ओपन ओल्ड एज होम। अब जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उनके लिए उन्होंने ओल्ड एज होम भी खोल रखा है। ओके, जिसमें काफ़ी अच्छी अच्छी सुविधा फैसिलिटी गिवन है। इन द सिटीज गार्डन हैज़ बीन डेवलप। अब वहाँ पे क्या बेटा बनाया गया है, गार्डन बनाया गया है ताकि लोग जब जाए तो वहाँ पे उनको सुकून महसूस हो सके, क्योंकि एक उम्र के बाद है ना इंसान चाहता है कि उसे सुकून मिले, तो गार्डन बनाया गया है। वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का क्लाइमेट इतना तरोताज़ा रखा गया है कि कोई भी जाए इत्मीनान से बैठे, आराम से रहे, पीसफुल माहौल हो, कोई भी वायलेंस ही ना हो, कोई भी एक्स्ट्रा ड्रामा ना हो। ओके, अंडरस्टूड बेटा? अब ये देखिए बेटा, ये दोनों ही बहुत सिग्निफिकेंट है, ये चैप्टर करके ही जाना पूरा चैप्टर। इसके बाद आता है करप्शन। करप्शन का मतलब क्या है, द मिस यूज ऑफ द पब्लिक पोजीशन फॉर पर्सनल बेनिफिट, यानी पर्सनल बेनिफिट के लिए जो पब्लिक को उसका गलत यूज करना। इन आवर कंट्री एंड द फॉरेन कंट्री बिकॉज ऑफ करप्ट बिहेवियर देयर इज अ डिग्रेडेशन इन द मोर एंड moral value and the social policy regulation। पहला पॉइंट, प्रॉब्लम ऑफ द ब्लैक मनी ओरिजिनेटेड इन द इकोनॉमी विच इज स्टॉप इन द डेवलप ऑफ द कंट्री। अब देखिए जो ब्लैक मनी है हमारी इकोनॉमी में आ रही है वो भी हमको रोकना चाहिए। ट्रस्ट ऑफ पीपल ऑन द लॉ ऑफ स्टेट जुडिकल प्रोसेस गवर्नमेंट हॉनेस्ट पीपल एक्सपीरियंस मोर फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटेड, यानी जो लोग गवर्नमेंट पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उनके साथ काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। अंडरस्टूड बेटा? ड्यू टू करप्शन मोर्टेलिटी एंड द नेशनल द रिस्क। ओके बेटा, कैरेक्टर्स आर एट द रिस्क। अंडरस्टूड बेटा? अब इसके बाद क्या आता है, स्टेप टू करप्ट सेंट्रल एंटी बैरी ब्यूरो वॉज एस्टेब्लिश। देखिए ये कब एस्टेब्लिश की गई थी, 1964 में। इट इज अ चीफ फंक्शन इज टू इन्वेस्टिगेट द एलिगेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट हु वॉज इन्वॉल्व इन द करप्शन। ओके, जो करप्शन में इन्वॉल्व है उनके अगेंस्ट लिया गया है। करप्ट पीपल आर कॉट बाय रेड हैंडेड एंड आर पनिश बाय देम। ओके, यानी जो करप्ट पीपल है उनको वहीं पे पकड़ा जाएगा और उनको पनिशमेंट दी जाएगी। अब सेकंड क्या है, टू स्टॉप करप्शन। सेकंड क्या है बेटा, टू स्टॉप करप्शन इंडियन गवर्नमेंट फॉर्मुलेटेड एंटी करप्शन एक्ट 1988 में बनाया गया था। ऑब्जेक्टिव ऑफ इट इज टू प्रोवाइड क्लीन पब्लिक लाइफ टू स्टॉप मिस यूज ऑफ द पोजीशन। ओके, क्लीन पब्लिक लाइफ प्रोवाइड की गई थी ताकि जो भी मिस यूज है पोजीशन की वो स्टॉप कर दी जाए। अब थर्ड क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 एंड द सिटीजन कैरेक्टर हैव बीन
issue with the help of which the government employee has to promise to complete administrative work in the stipulated time period by eliminating delay in their own working area. Understood बेटा? अब फोर्थ क्या है बेटा? Recently central government has enacted Black Money Act. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या बनाया था? ब्लैक मनी एक्ट 2005 विच करप्शन इज रिगार्डिंग ऐसा क्राइम. उसने क्या बताया? करप्शन एक किस्म का क्राइम है. ओके बेटा. इसके बाद गुजरात विजिलेंस कमीशन Gandhinagar has undertaken department investigation for the corruption and misuse for the power by the government official. Understood बेटा? अब इसके बाद क्या आता है? Right to Information Act 2005. On 15 June 2005 central government had enacted Right to Information Act. इन्होंने ये बनाया था. It is apply all the state except, ये हर स्टेट में अप्लाई किया गया except the जम्मू कश्मीर. This act is not applicable to sector service ऑफ कंट्री. ये एक्ट सेक्टर सर्विस जो कंट्री की उसके लिए नहीं था. डीलिंग सिक्योरिटी सेफ्टी एंड प्रोमोटिंग यूनाइटी. अंडरस्टूड बेटा? इसके आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन बेटा इसके और इसके ये दो और करप्शन ये तीन के आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं इन आवर कंट्री ऑफ एंड ये हाँ ये आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. अंडरस्टूड बेटा? कुछ डाउट है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट तो 2013 में क्या बताया गया है? ये एक्ट में यही बताया गया है एवरी पर्सन गेट न्यूट्रिशन फूड्स फॉर रिमेनिंग एक्टिव एंड फॉर हेल्दी लाइफ एंड प्रोसीड्यूरमेंट ऑफ फूड. मतलब कि बेटा हर इंसान को, जितने भी इंसान है वो सबको फूड कैसा मिलना चाहिए? न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए. 5 जुलाई 2013 बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. और ये कब इम्प्लीमेंटेड हुआ था? लॉ 5 जुलाई 2013 में. ओके. ऑब्जेक्टिव ऑफ द फूड सिक्योरिटी बिल टू सेटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ फूड ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. ओके. पहला पॉइंट है कम इजी है टू सेटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ द फूड. क्यों समझे? यानी जो भी पब्लिक की डिमांड है फूड से रिलेटेड वो इंक्रीज हो रही है. पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वो भी इंक्रीज हो रही है. इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ एंड क्वांटिटी ऑफ द फूड एंड प्रोवाइडिंग इट एट, यानी अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी में कम प्राइस में ज्यादा अच्छा फूड मिले. ओके. टू मेक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्ट एंड सिंपल, यानी जितनी भी पब्लिक है वो सबको ये खाना आसानी से मिले जिसमें न्यूट्रिशन अवेलेबल हो. ओके बेटा. To provide food security to the families and those who are in top order of Antyodhaya Yojana and BPL list, and to stipulate nutrition food in the proper quantity to help the pregnant woman and feeding mother to get nutrition. और जो pregnant woman है उन्हें भी किस तरीके से फूड मिले? ऐसा फूड मिले जिसमें न्यूट्रिशन हो ताकि वो अपने बच्चे को फीड करा सके. ओके बेटा. सम रेजिस्टिव प्रोविजन इसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एंड माँ अन्नपूर्णा योजना टू नीडी मिडल पोलर एरिया आर प्रोवाइडेड ग्रेन एट सबस्ट्रेट. यानी कि देखिए बेटा जितने भी शहरी, ये योजना है माँ अन्नपूर्णा योजना के तहत क्या है बेटा? जितने भी शहर हो या गांव हो देहात हो वहाँ पे है ना सब्सिडी रेट, यानी एक कम प्राइस में सबको खाना मिल सके. ओके. फैमिलीज आर गिवन 35 किलो ऑफ द ग्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके. At the time of the maternity, central government will pay ₹6,000 as help to. According to this bill, food security allowance to beneficially in place of the grain, sugar, salt, kerosene oil are subsidiary read by Gujarat government to the BPL फैमिलीज थ्रू द राशन शॉप. मतलब राशन जो कार्ड है राशन शॉप के थ्रू ये शुगर सॉल्ट ये सब पब्लिक को मिल सके. ओके बेटा. अब इसके बाद क्या आता है? स्पेशल फैसिलिटीज फॉर द डिसेबल चाइल्ड मतलब जो डिसेबल होते हैं, जो हैंडीकैप होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, वो सबके लिए क्या स्पेशलिटीज है, क्या फैसिलिटीज है वो देखना है. एग्जामिनेशन फ्रॉम द एग्जामिनेशन फ्री रिलेक्शन इन द सब्जेक्ट चॉइस. उनको अपने पसंद के सब्जेक्ट की चॉइस मतलब अपने पसंद के सब्जेक्ट को इजीली चॉइस कर सकते हैं. एग्जामिनेशन टू ब्लाइंड स्टूडेंट. ओके बेटा. प्रोवाइडिंग 30 मिनट. अब नॉर्मली बच्चों को 3 घंटा दिया जाता है, इनको 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है. ओके. टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ अ राइटर इन द, और उनको है ना एक फैसिलिटी भी दी जाती है जो राइटर होते हैं ताकि वो बोलेंगे और सामने वाला लिखेगा. एटलीस्ट 20 मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर देयर पासिंग इन द एग्जाम. नॉर्मल जो स्टूडेंट होता है उसको 34 रिक्वायर होते हैं, लेकिन जो डिसेबल चाइल्ड होते हैं उनका 20 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है 100 आउट ऑफ. सीटिंग अरेंजमेंट ऑन द ग्राउंड, और उनका सीटिंग अरेंजमेंट कहाँ होता है? ग्राउंड में होता है. ओके बेटा. ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ये आने के चांसेस रहते हैं. अब इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्कीम फॉर दिव्यांग योजना. अब इसमें क्या है बेटा? रैम फैसिलिटीज फॉर द डिसेबल इन द गवर्नमेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशन, साइन बॉर्डर्स इन ब्रेलाइट एक्सेट्रा. सेकंड क्या है? टू इंश्योर दैट द डिफरेंट एबल्स कैन खेल महाकुंभ, ये महाकुंभ में पार्टिसिपेट कर सकते. टू सेलिब्रेट 3 दिसंबर एज अ वर्ल्ड डिसेबल डे. जो 3 दिसंबर है उसको क्या सेलिब्रेट किया जाता है? डिसेबल डे. डिसेबल इन
पासेस, रेलवे पासेस अलॉन्ग विद द स्कॉलरशिप। और जो ऐसे लोग होते हैं गवर्नमेंट ने उनको, अगर वो बस से सफर करेंगे तो उनको पासेस दिए जाते हैं, जिसके वजह से उनका जो ट्रैवल होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, चाहे ट्रेन से हो, और उनके लिए काफी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की गई है। ओके, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चार्ज पॉइंट है। अगर इतने पॉइंट भी लर्न कर लिए, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सिक्योर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इन एग्जामिनेशन। ओके बेटा, लास्ट टॉपिक है। और अब हमारे सोशल चेंज से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सारे मैंने करवा दिए। अगर आपने ये टॉपिक में जितने भी मैंने कराए हैं, पॉइंट्स लिखाए हैं, ये सब लर्न कर लिया, तो डेफिनेटली ये चैप्टर में फुल ऑफ मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। और जरा सा भी नहीं घबराना। इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ द क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आवर टीम विल हेल्प यू। और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, ये आपको प्ले स्टोर में आप जाइए, वहाँ पे एमएसके एजुकेशन सेंटर डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये चैप्टर से रिलेटेड सारे मिल जाएंगे। वो सारे टॉपिक्स आपने करके जाना है और आपके एसएस का जो एग्जाम है उसमें आपके इजीली 100 आउट ऑफ 100 आने के चांसेस हैं। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस होल चैप्टर।